वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा कर दिया है। बड़ा खुलासा इस कदर है कि उस हाइड्रोजन बम वाले से भी ज्यादा बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने किया है। और राहुल गांधी के इस 44 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला उठी। और बौखलाहट इस कदर दोस्तों कि राहुल गांधी ने सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से, जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ रहा है। बताइए, सवाल आप इलेक्शन कमीशन से पूछे जा रहे हैं, कोई इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहा है और जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ रहा है। दोस्तों, यह कोई पहली दफा नहीं है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए हों, चाहे किसी भी सरकारी जो संस्थाएं हैं उस पर सवाल पूछा गया हो और जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। मतलब जब बचाव करना हो तो भारतीय जनता पार्टी आ जाती है और जब उसके ऊपर सवाल और उंगली उठने शुरू हो जाते हैं तब यह कह दिया जाता है कि वो तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उससे हमारा क्या लेना देना है। इस तरीके के लगातार खबरें चलने लग जाती हैं। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तमाम बड़े दिग्गज पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, या यूं कहें कि इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करना जो है शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी जब इतना सब कुछ सवाल पूछ रहे हैं, सीआईडी जो है जब डेटा मांग रही है, जब आप पूरे तरीके से सच हैं तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं। मैं एक एक लोगों की, जिस तरीके जो पत्रकार हैं, जो बड़े एक्टिविस्ट हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इस खुलासे के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि सफाई के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है। इलेक्शन कमीशन तो दूर से ये कह रहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, डिजिटल तौर पर जो है ऑनलाइन कोई किसी के वोटर को नाम नहीं काट सकता है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है। लेकिन पूरे बचाव में जो है भारतीय जनता पार्टी उतर पड़ी है, अनुराग ठाकुर उतर पड़े हैं, किस तरीके से निशिकांत दुबे उतर पड़े हैं, तमाम बड़े नेता भी उतर पड़े हैं। खैर, जरा देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पर आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी हैं जो सत्य हिंदी चलाते हैं, तमाम टीवी डिबेट्स में जाते हैं और बात जो सच होती है वो आईना दिखाने का काम करते हैं। और देखिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एकाएक 3 ट्वीट किए। एक एक ट्वीट में बारीकी से आपको समझाना चाहता हूं, पढ़ करके बताना चाहता हूं। पहला ट्वीट देखिए, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का नाम नहीं लिया, तो फिर बीजेपी क्यों राहुल पर हमले कर रही है? यही सवाल तो मेरा भी है। और न सिर्फ ये मेरा सवाल है बल्कि तमाम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया राहुल गांधी ने तो बीजेपी का नाम तक नहीं लिया, ना मोदी जी का नाम लिया, ना गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लिया, तो फिर बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ रहा है? बताइए, ये बड़ा सवाल है। यानी कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अच्छा, चले दूसरा ट्वीट देखिए। दूसरा ट्वीट है कि राहुल गांधी का आरोप चुनाव आयोग पर है, तो फिर बीजेपी आयोग को क्यों डिफेंड कर रही है? तीसरा ट्वीट देखिए, बीजेपी को चुनाव आयोग से इतना प्रेम क्यों है? जी हां, यही सवाल सब पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी को चुनाव आयोग से इतना प्रेम क्यों है। क्वेश्चन मार्क इलेक्शन कमीशन पर, ज्ञानेश कुमार पर लगाए जा रहे हैं और जवाबी कार्रवाई में जवाब देने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को उतरना पड़ रहा है। और जवाब भी ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। राजदीप सरदेसाई हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो देखिए क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, अगर छिपाने को कुछ नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने जो है सीआईडी कर्नाटक द्वारा 18 अलग अलग मौके पर मांगी गई जानकारी क्यों नहीं दी? बताइए। और यही सवाल राहुल गांधी ने भी पूछा। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 18 महीने में 18 सवाल पूछे गए, 18 बार जो है पत्र जारी किया गया, पूछा गया कि आपको जवाब देना पड़ेगा, और आज तक नहीं दिया गया। दूसरा सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास लोगों ने कैसे दावा किया कि उनके नाम का दुरुपयोग करके नाम हटाए गए, जबकि उन्हें उस व्यक्ति की जानकारी नहीं थी जिसके नाम कथित तौर पर हटाए गए थे। क्या वे लोग झूठ बोल रहे हैं? बताइए। राहुल गांधी इसी वजह से जो है आज 2 शख्स को लेकर के आए थे, एक फीमेल थी एक मेल, और दोनों लोग वहां मौजूद थे जिनका नाम का उपयोग करके कई लोगों के नाम काटे जा चुके थे। और इसीलिए राहुल गांधी ने इस पूरे सच्चाई को, पूरी पोल पट्टी को सबके सामने खोल करके रख दिया कि कोई अब बात कहने से, गाल बजाने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि प्रूफ के साथ ये दिखाना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने आज करके दिखा दिया, जिसका जवाब शायद ही इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के पास मिले। खैर, अगला जरा सवाल देखिए, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि चुनाव आयोग समयबद्ध जांच का आदेश दे और मामले को हमेशा के लिए निपटा दे? सवाल यही लोग पूछ रहे हैं
कि आखिर बार बार चुनाव आयोग क्यों इतना जो है परेशान होने की कोशिश हो रहा है कि हम परेशान कर रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, हम पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जब आपको इतना ही वो लग रहा है तो फिर इस पूरे मामले को समयबद्ध के तरीके से पूरा निपटारा करा दो, हमेशा के लिए इसका एक सॉल्यूशन निकाल लो। लेकिन नहीं हो रहा है, बचाव के लिए तो बीजेपी आ रही है। ये हालात हो गए हैं और यही मसला नहीं रुक रहा है। मसला जरा देखिए, आगे चलते चलिए। अनुराग ठाकुर जी को उतारा जाता है। अनुराग जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि राहुल से जब भी सबूत मांगा जाता है तो वो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। बताइए, मतलब राहुल गांधी को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनसे एफिडेविट मांगा गया था। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है, या तो आप एफिडेविट दीजिए या देश से माफी मांग लीजिए। तो वो शब्द यहां पर जिक्र किया जा रहा है कि पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। सवाल यह है कि अगर कोई आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो क्या आप ये कहेंगे कि आप एफिडेविट दीजिए, शपथ पत्र दीजिए? अरे शपथ तो उन्होंने तभी ले लिया था जब वो संसद बने, जब वो एलओपी बने। फिर किस बात का? यानी वो जो बात कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और उसमें कुछ गलत है तो आप उसमें जांच करा दीजिए। ये जो है विपक्ष की तरफ से बार बार कहा गया। खैर, आज देखिए किस तरीके से अनुराग ठाकुर जी ने ये जो कहा है, आपको जानना होगा, समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालत पैदा करना चाहते हैं। मतलब बिना सर पैर की बात। यहां बात हो रही इलेक्शन कमीशन की, यहां पर कैसे मामले से कैसे जोड़कर लोगों के अंदर यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी जो है एकदम देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं और वो देश के खिलाफत इस तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब यही मैसेज दिया जाता है। अगर आप बीजेपी सवाल पूछ लो तो आपको जो है देशद्रोही वाला सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आप इलेक्शन कमीशन सवाल पूछ लो तो आपको फिर से वही सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मतलब ये चल क्या रहा है? मतलब क्या राहुल गांधी ने क्या नेपाल का जिक्र किया? क्या बांग्लादेश का जिक्र किया? नहीं किया। क्या उन्होंने बीजेपी का जिक्र किया? नहीं किया। तो फिर अनुराग ठाकुर जी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात इस देश में करना चाहते हैं? मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का, और ये बचाव करने के लिए आए हुए हैं। खैर, अब यहां पर यह मामला नहीं रुक रहा है, मामला और आगे बढ़ रहा है। और देखिए, सबसे पहले जरा ये देखिए कि श्रीनिवासन जी हैं जो आईवाईसी के एक समय में प्रेसिडेंट रहा करते थे, और उन्होंने जिस तरीके से कहा, आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगे, सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे गए, सीआईडी नोटिस इलेक्शन कमीशन को दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा कर रही है। आखिर क्यों कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा? यही सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। अच्छा देखिए, लुटियंस मीडिया वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के बचाव में उतरी बीजेपी, राहुल गांधी देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति चाहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं अनुराग ठाकुर। और ये देखिए, ये है सांसद धर्मेंद्र यादव। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव आयोग और बीजेपी एक ही हैं। बताइए, ये लोगों के अंदर अब सवाल आना शुरू हो गया है कि सवाल किसी और से पूछा जाता है, जवाब कोई और देता है। फिर जब बीजेपी से सवाल पूछा जाता है तो इलेक्शन कमीशन जवाब देने लग जाता है। मतलब चल क्या रहा है? तो ये हालात आज के समय में पैदा हो गए हैं कि सच्चाई से लोग किस तरीके से बच सकें, कैसे अलग जो है पैटर्न तैयार कर दिया जाए, उस पर पूरी रणनीति बना करके तैयार रहा जाता है कि किस तरीके से राहुल गांधी इस पर जवाब देंगे, उसका किस तरीके से बचाव करना है, किस तरीके से सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे जाएंगे, हमें किस तरीके से उसका बचाव करना है, क्या कुछ करेंगे, और उसकी तैयारियां पहले से चलनी शुरू हो जाती है। खैर, जरा ये देखिए, ये हैं सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जब मैं कहता हूं तो नाम आप समझ गए होंगे, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही इनकी मां को लेकर के जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खैर आप सभी जानते ही होंगे। वो ये क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं केवल 7 दिन का समय है चुनाव आयोग के पास, या फिर वो डेटा दे दे या फिर ये जवाब दे दे कर्नाटक के सीआईडी को, वरना बेसलेस कहने लायक नहीं रह जाओगे। ये सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, और सुरेंद्र राजपूत ही नहीं कह रहे हैं बल्कि राहुल गांधी कह रहे हैं। याद होगा आपको कि इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ज्ञानेश कुमार जी ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का मोहलत है, या तो आप देश से माफी मांगे या फिर एफिडेविट दीजिए। राहुल गांधी ने आज उल्टा पलटवार करके यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश कुमार जी आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है, या तो आप सीआईडी को आप वो सारे दस्तावेज जो भी डेटा है आप वो दे दीजिए, वरना देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये है। अब जरा देखिए, मुकेश कुमार वर्मा जी हैं और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा उनका सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के अंदर से हमें
मदद मिलनी शुरू हो गई है। ये पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये हो रहा है। जी हां, राहुल गांधी ने वीडियो में साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने ये कहा था कि अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से ही जो है अब सपोर्ट मिलने शुरू हो गए हैं, जानकारी निकलनी शुरू हो गई है, जो कि अब ये रुकने वाला नहीं है। जी हां, अब ये रुकने वाला नहीं है, यानी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये मसला और आगे जाकर के बढ़ेगा। और किस तरीके से पप्पू यादव ने भी कहा है, पप्पू यादव ने तो यहां तक ये कह दिया है कि चुनाव आयोग और जो खुलासे हैं उसको लेकर राहुल गांधी ने किया है वो ताबूत में आखिरी कील के तौर पर साबित होगा। ये पप्पू यादव ने कहा था इस बात को लेकर के। खैर दोस्तों, ये बड़ी सच्चाई आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से खोली है, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि पहला वोट चोर को लेकर के जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आज तक जवाब देते नहीं बना। राहुल गांधी जी जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वोट चोरी के मसले को, इस मुद्दे को उठाते हैं। तो आज राहुल गांधी ने न सिर्फ एडिशन की बात करी कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में जो है ऐड किए जाते हैं, बल्कि डिलीशन की भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उसमें से नाम काटे जा रहे हैं। तो और वो भी डिजिटल तरीके से, सॉफ्टवेयर के थ्रू। किस तरीके से वो बता रहे हैं कि कॉल सेंटर में बैठकर सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारे काम किए जा रहे हैं। बड़े रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, आप सभी के सामने पूरी कहानी है, पूरी सच्चाई है। आप सभी को क्या लगता है कि सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे जाते हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी देने लग जाती है। और बताइए कि बड़ी ताज्जुब सी बात है कि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के एक प्रवक्ता का नाम नहीं लिया, बड़े नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप सभी को क्या लग रहा है कि राहुल गांधी इस खुलासे के बाद बीजेपी के अंदर किस तरीके से बेचैनी बढ़ेगी? इलेक्शन कमीशन क्या लगता है कि फिर से कोई जवाब देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? बहुत सारे सवाल अब उठने खड़े शुरू हो गए हैं। आपके मन में कोई सवाल हो, वीडियो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।